तो हेलो गाइस, एक ट्यूटोरियल वीडियो है। इसमें बेसिकली दिखाया जाएंगे कि कोई सा भी आप गेम पे मेमोरी एडिट करते हो, सीधा राइट कर रहे हो कोई ऑफसेट की कोई वैल्यू को, तो ये टूल जो है मेमोरी डंपर इसको एग्जैक्टली इसको डंप कर लेगा। चाहे वो आप कोई बाईपास लगा रहे हो एक्सटर्नल इंजेक्टर के थ्रू, या फिर आप गेम में कोई फीचर्स यूज़ कर रहे हो जो बेसिकली मेमोरी ऑफसेट का वैल्यू को राइट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं। ये वो टूल है जो सीपीपी, इस फोल्डर आपको मिल जाएगा आपके जीप फॉर्मेट में। दो सीपीपी है, ये एक जो मेमोरी रेट का नाम का है वो डेमो सीपीपी है, जिससे हम लोग एक वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू को राइट करेंगे, कोई एक ऑफसेट का, एक एनॉक्स का, एक वी4 का, एंड उसी को हम लोग इसी की मदद से दिखाएंगे कि वो चीज़ एग्जैक्टली डंप हो रहा है कि नहीं। अब इसमें 100% मतलब एश्योरिटी है कि भाई आप कोई सा भी, अगर आप गेम पे मेमोरी राइट कर रहे हो कोई सा भी रीड वैल्यू के थ्रू, तो वो चीज़ डंप होगा ही होगा। इससे बचने का कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। अनटिल अनलेस कोई बंदा मेमोरी मैनिपुलेशन कोई दूसरे मेथड से करता है विदाउट राइटिंग, तभी ये चीज़ बच सकता है। बंदा सीधा पैच कर रहा है कोई ऑफसेट्स को, वो चीज़ डिटेक्ट होगा ही होगा। तो आप इससे आप कोई सा भी एक्सटर्नल इंजेक्टर वगैरह का डंप कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे लोगो बाईपास लग रहा है, सीधा राइट कर रहा है कोई वैल्यू को पर्टिकुलर ऑफसेट के लिए। एंड इसमें एनॉक्स वी4 चाहे जितने भी लिप्स हो सबका हो जाएगा। तो आपको बेसिकली ये सारे फाइल्स ऑलरेडी जिप फॉर्मेट में मिल चुका होगा। तो इसमें करना क्या है, एक गेट हेल्प डॉट टेक्स्ट है, इसमें देखो 3 कमांड है बेसिकली। अब अगर इस सीपीपी का यूसेज जानना चाहते हो तो इस कमांड से देख सकते हो, बेसिक मोड में एक्सेस कर सकते हो। तो एक डेमो के लिए लीप एनॉक्स डॉट एसओ को मैंने यूज़ किया, ये इधर बेसिक लिख के, सेम इधर स्ट्रॉन्ग लिख दोगे इसी आर्गूमेंट को तो स्ट्रॉन्ग मोड में करेगा। ये स्ट्रॉन्ग मोड और बेसिक मोड है होता क्या है, ये भी डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली डेमो सीपीपी है, और इस डेमो सीपीपी को इससे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ सो दैट वो लोगों के पास लगे और इसी को डंप करके दिखाएंगे। तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले मैं बेसिक वाला मोड में यूज़ किया। ठीक है, बेसिक मोड आर्गूमेंट यूज़ करके इसको डंप करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये ओपन करना है, एग्जीक्यूट करना है। गेम का कुछ डाटा हम लोग को स्टोर करना है, रियल डाटा। फिर जब बाईपास लगेगा उसको हम लोग डंप करने में ईजी होगा। ये एग्जीक्यूट करेगा तो ऑटोमेटिकली गेम ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इधर देखो लिख कर रहा है कि बेसिक मोड अनेबल्ड, बोल रहा है कि हीट एंटर व्हेन यू वांट टू स्टार्ट डंपिंग रियल लिप। थोड़ा वेट कर लो, एनॉक्स को पूरा लोड होने दो। ईवी4 को ये चीज़ लोड करने के लिए तुम लॉबी तक पहुंचना जरूरी है, बट एनॉक्स इधर तक भी पूरा लोड हो जाता है। सिंपल एंटर मार दो। ठीक है, लिखा है क्या, डंपिंग स्टार्ट एड्रेस, डंपिंग एड एड्रेस। अब ओरिजिनल जो लीप है एनॉक्स वो डंप हो चुका है आपका। ठीक है, अब अब आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो इसको अब अगर चाहते हो इस एम टी मैनेजर का जो आपका ये चीज़ है इसको बंद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर एक बेसिक नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, इसके अंदर आपका ये चीज़ स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपको बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो अब इस बाईपास को डंप करना है तुमको, जो मैं चला रहा हूँ बाईपास डॉट एस को। देखो कैसे करोगे। BGMI ओपन किया, ठीक है, क्राफ्टन के लोगों पे आया, अब बाईपास लगाता हूँ ये वाला, डन लिख के आया, बैक मारते। ठीक है, देख लो अच्छे से। ऐसा सेम कोई इंजेक्टर भी हो सकता है जो क्राफ्टन पे बाईपास लगा के गया है। जब भी बाईपास लगा लेगा चेकिंग फॉर अपडेट पेज पे आएगा, एंड आप ऑलरेडी उसका डंप करके रखे हुए मतलब उसका रियल डाटा को। अब कंपेयर मारने के लिए क्या करोगे, ये वाला आर्गुमेंट चलाओगे जिससे डंप हो जाएगा पूरा। सेम शेल को ही फिर से दोबारा चलाओगे, बट इस बार देखो लिखा आया कि एग्जिस्टिंग डाटा एग्जिस्ट, वो बेसिक वाला फोल्डर एग्जिस्ट करता है। डू यू वांट टू लोड दैट, वाई और येस और नो, तो हम लोग येस दबाएंगे, वाई से एंटर मार देंगे। एक डंप हो रहा है, देखो बोल रहा है एक्स एस डी कार्ड आर डंप नाम का फोल्डर पे ये चीज़ ऑलरेडी डंप हो गया। बैक करते जाके देखते कि आर डंप में हुआ है कि डंप, ये रहा आर डंप वाला फोल्डर। तो देखोगे कि ये रहा ऑफसेट जो खुला दिख रहा है कि एडिट हुआ है। तो सेम यही मेथड से तुम यूवी4 का भी डंप कर सकते हो, एनॉक्स का भी कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग मोड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मोड बेसिकली हम लोगों का जो गेम का मेमोरी एलोकेशन होता है स्प्लिट अप होता है काफ़ी जगह हद तक। तो जब लीप जब बड़ा हो जाता है यूवी4 का मान लो, तो बहुत सारे इसका एड्रेसेस पे होता है, तो वो कोई सा भी एड्रेसेस मिस ना हो और हर जगह से वो डंप हो जाए, कोई बंदा छुपा ना पाए उस चीज़ को, इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग मोड यूज़ करते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग मोड यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप रनर डॉट एस एच में जाके बस ये जो है इधर बेसिक लिखा हुआ है इसको रिप्लेस कर दो बाय स्ट्रॉन्ग लिख के, हो जाएगा स्ट्रॉन्ग मोड। स्ट्रॉन्ग मोड पे सेम काम करेगा, जब पहले एग्जीक्यूट करोगे तो एक आपका डाटा सेव करेगा स्ट्रॉन्ग नाम का फोल्डर में, उसी फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बना के, एंड फिर जब दोबारा उसको एग्जीक्यूट करोगे बाईपास लगाने के बाद, तब वो सीधा आपको डंप करके दे देगा। तो होपफुली आपको ट्यूटोरियल पूरा समझ में आया है। कोई अगर दिक्कत होता है तो आप
कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे कोई यूज़र नेम है तो उसके साथ।